नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला टॉप देसी खबरें। बिहार चुनाव 2020 में आज पीएम नरेंद्र मोदी की भी एंट्री हो गई। जी हाँ, आज उन्होंने 3 चुनावी सभाएं की और सबसे पहली चुनावी सभा रोहतास जिला के मुख्यालय सासाराम में की गई। उनकी सभा को लेकर समर्थकों में, मतदाताओं में उत्साह दिखा और उनकी सभा पर एक भारी भीड़ जुटी, परंतु सभी का कहना था कि पहले वाली बात नहीं है। अर्थात सासाराम में जो पहले जो सभा हुई थी 2014 में, 2019 में, वो बात इस सभा में नज़र नहीं आई। इसका बहुत हद तक कारण कोरोना भी माना गया। पीएम मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में भोजपुरी में भाषण शुरू किया और उसके बाद अपने विकास कार्यों को गिनाया और बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार के विकास कार्यों को गिनाया और साथ ही साथ लालू यादव और राबड़ी देवी के काल के अंधकार को भी लोगों को याद दिलाया और कहा कि उनकी वापसी फिर बिहार को बैक गियर की तरफ ले जाएगी। पीएम मोदी ने बताया कि पहले काम कैसे अटके रहते थे। उन्होंने दुर्गावती परियोजना की चर्चा की कि 70 के दशक में जगजीवन राम ने शिलान्यास किया था, लेकिन तब से वो योजना अटकी पड़ी थी और अब उसमें गति आई है। उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी के कुशासन को याद किया, जंगल राज नाम दिया और कहा कि बिहार फिर लालटेन युग में नहीं लौट सकता है। इस तरह से प्रधानमंत्री ने लोगों से बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर मौका देने का आग्रह किया। लेकिन एक और बिंदु जिस पर सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री रोज़गार पर कुछ बोले, तो प्रधानमंत्री ने रोज़गार पर एक शब्द भी नहीं बोला और लोजपा और चिराग पासवान पर भी प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द नहीं बोला। यद्यपि बिहार चुनाव में एनडीए के रूप में कौन कौन शामिल है ये बताया कि बिहार एनडीए में भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी पार्टी शामिल हैं। उन्होंने ना लोजपा का नाम लिया, ना सकारात्मक अर्थों में और ना ही नकारात्मक अर्थों में। सुनिए प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ अंश। जरूरतों से कभी सरोकार नहीं रहा, इनका ध्यान रहा है अपने स्वार्थ, अपनी तिजोरी पर। यही कारण है कि भोजपुर सहित पूरे बिहार में लंबे समय तक बिजली, सड़क, पानी जैसी मूल सुविधाओं का विकास नहीं हो पाता। हालत ये थी कि कैमूर में जिस दुर्गावती सिंचाई परियोजना का शिलान्यास, आप याद रखिए ये सारी बातें। कैमूर में जिस दुर्गावती सिंचाई परियोजना का शिलान्यास बाबू जगजीवन राम जी ने 70 के दशक में किया, 70 के दशक में, वो इतने वर्षों में भी पूरी नहीं हुई थी। इस काम को एनडीए सरकार ही पूरा कर रही है। तो अभी भी विकास के सफर में मीलों आगे जाना है, नई बुलंदी की तरफ उड़ान भरनी है। बीते वर्षों में बिहार के गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, उन सब तक वो सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया, जिन्हें पाना कभी बहुत मुश्किल है। आज उसको अपना उसका घर बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। आज वो भी संपन्न परिवारों की तरह गैस चूल्हे पर खाना बना रहा है। आज उसके घर में भी शौचालय की सुविधा है। आज उसके बच्चे भी बिजली की रोशनी में पढ़ाई करते हैं। आज वो बीमार होता है तो उसके पास 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा। साथियों,
शुद्ध पीने के पानी की क्या स्थिति थी, ये बिहार की बहनों बेटियों से बेहतर कौन समझ सकता है। योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा, बिहार का मान मर्दन किया। आपने बहुत विश्वास के साथ इन्हें सत्ता सौंपी, लेकिन इन्होंने सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बनाया। जब बिहार के लोगों ने इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, नीतीश जी को मौका दिया, तो ये बौखला गए। जो बात मैं बता रहा हूं, इसको जरा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। जब उनको सत्ता से बेदखल किया गया, ये लोग बौखला गए, उनके अंदर एक गुस्सा आया, जहर भर गया। इसके बाद 10 साल तक इन लोगों ने दिल्ली में यूपीए की सरकार में रहते हुए बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। रहते हुए बिहार का भला तो छोड़िए, बिहार और 15 साल पीछे चला जाएगा तो उन्हें सत्ता छोड़ने का फैसला लेना। साथियों, बिहार के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए हम फिर एक बार नीतीश जी के साथ। साथियों, 2014 में प्रधान सेवक बनने के बाद ये आंकड़ा लोगों को याद नहीं आ रहा, बिहार में याद कराना पड़ेगा। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया। भारत सरकार की मीटिंगों में जाया करते थे, नीतीश जी बार बार उनको कहते थे कि आप बिहार के काम में रोड़े मत अटकाइए, बिहार की राजनीति का अखाड़ा दिल्ली को मत बनाइए। लेकिन 10 साल तक यूपीए सरकार में बैठे लोगों ने, जिसको टाइट चैलेंज करने के लिए बिहार के लोग कांटे हुए, वे पराजय के गुस्से में नीतीश जी को एक काम नहीं करने दिए। 10 साल बर्बाद कर दिए नीतीश जी। बाद में 18 महीने क्या हुआ, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। इन 18 महीनों में परिवार ने क्या क्या किया, कैसे कैसे खेल किए, कौन सी बातें अखबारों में छाई रहती थी, कौन सी बातें टीवी वालों को उठाती थी, ये बातें मुझे